इसके बाद आ जाएगा 4/3 इंटू 10⁻³ इसके बाद आ जाएगा 4/3 मिली एम्पियर। आंसर आ गया। समझ गए ना कैसे आया? इसको समझ लो और सेम टाइम में दिमाग में बैठा लो। पेपर में आता है LC, RC और RL, 2 सर्किट हो गया। एक RC हो चुका है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, एक अभी LC ख़त्म कर दिया, अब एक RC आखिरी बताने जा रहा हूँ। 3 सर्किट से 2 सवाल। आप किसी साल का पेपर उठा के देख लो, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको 3 सर्किट से 2 सवाल मिलते हैं और आपके दोनों सवाल गलत होते हैं क्योंकि कभी ध्यान से नहीं पढ़ते हो। और अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यही सब है जो सिलेक्शन वाले टॉपिक हैं और यही सब है जिसे छोड़ के जाते हैं। वही सब और वही सब सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, केवल डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड रिजल्ट्स हैं। आप सीधे जानो रखो आ जाएगा, देख लो आंसर आ जाएगा, वही सबसे आसान भी हैं। तो बच्चों ये सब लास्ट फेज में आप हैं, एकदम से बहुत टाइम है, यू हैव लॉट, बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, आप उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे। आप हड़बड़ाने से कोई काम नहीं चलता है। कई लोग कोई समस्या को देखें, हाथ पाँव फूल गए, क्या करें चिल्ला रहे हैं, और जो धैर्य से थे वो आगे चले गए और वो पीछे चिल्ला ही रहे हैं। और सबसे पहले वही तैयारी भी शुरू किए थे और सबसे बाद में चले भी गए। इसलिए तैयारी रखो, लेकिन तैयारी का समय क्या है? आखिरी सांसों तक तैयारी रखो, ये समय है। आखिरी समय तक तैयारी रखो, पहले में रुकता नहीं, पहले में कोई चीज़ को छोड़ना नहीं, लास्ट मोमेंट तक अपने काम को करते रहो। आपका काम है सिलेक्शन लेना, तो आपका प्रयत्न होना चाहिए एग्ज़ाम के ठीक पहले तक चीज़ों को इकट्ठा करते रहना, तब तो आप एग्ज़ाम अच्छे से करके आ जाओगे। और नहीं पहले से ही घबरा जाओगे तो ये कंपटीशन है। यहाँ तो यही बात का टेस्ट है कि कितने लोगों ने आखिरी समय तक हार्ड वर्क किया है, वही सब सिलेक्शन पा रहा है। और जो पहले से ही कुछ दिन पढ़ा, फिर परेशान हुआ, फिर छोड़ा, फिर पढ़ा, फिर परेशान हुआ, फिर छोड़ा, वो उस पर डिज़र्व ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ छोड़ के कोई भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है? वो डिजर्विंग है कि नॉन डिजर्विंग है? अब नॉन डिजर्विंग है तो गलती से वो इस डायरेक्शन में चला आया ना। कई बार लोग गलती से भी चले जाते हैं, जाना होता है इधर, रास्ता ही भूल जाते हैं, रास्ता भूल के चले गए उधर। बहुत कठिन डगर है ये, कठिन डगर पनघट वाला है ये, बहुत कठिन डगर है। और इस डगर पे चलना बहुत आसान है, बस मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन के जीते जीत है, मन को मजबूत बनाओ कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही है, मेरे को कॉलेज में जाना ही है, पहुंच जाएंगे। और अगर मन ही डर गया तो सब बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। सब कोई डरना नहीं है, भिड़े रहना है, भिड़े रहना है, भिड़े रहना है। जब इंटरव्यू के लिए एग्ज़ाम, जब उसको सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया और इसके बाद अब उसको बनाना है, IAS बनाना है, इंटरव्यू होने जा रहा है। समय उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, 2 साल अगर समय मिल जाए तो सब लोग फेल हो जाए, एकदम कम टाइम मिलता है। उसे कम टाइम में पता चल जाता है कि ये किस लेवल का इंसान होगा। इसलिए अगर अच्छा करना है तो उसके लिए समय कम चाहिए। कम समय में आप दनादन अपना रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाइए, ये ब्रेन की रफ्तार होगी और आप उसमें हमेशा विनर होंगे। और नहीं तो समय ज़्यादा मिलने से क्या होता है? ऊब नाम सुना है? बड़ा ऊबते हैं लोग, ऊबते हैं फिर ऊँघते हैं, ऊबना ऊँघना। और ऐसे जितने लोग होते हैं उनके अंदर केवल निकम्मेपन का आना, निकम्मे बन जाते हैं और केवल ऊल जलूल का काम करते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और नष्ट होके इस देश को भी बदनाम करके, अपने आप को तो मर ही जाते हैं, देश को बदनाम कर देते हैं कि उस देश की पॉपुलेशन कैटल क्लास की है। क्यों? क्योंकि काम नहीं है। और जब काम नहीं है तो ऊब, और ऊब का साथी क्या है?
जितनी खराब चीज़ें हैं सब। इसलिए हमेशा काम होना चाहिए, हमेशा टारगेट होना चाहिए, हमेशा एक डायरेक्शन में चलने की जज्बा होना चाहिए, तब आपको हर चीज़ आपके सामने होगा। तो बच्चों ये सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समय आ गया है, अब नहीं तो कब। जो भी करना है कर लो अब, और बस लगातार भिड़े रहो, लगातार भिड़े रहो। कोई सुबह शाम नहीं, रेस्टलेस पढ़ाई, और लास्ट डे पे जाके पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आओ और चमत्कार करके दिखाओ। लोग तो काम करके दिखाते हैं और आप चमत्कार करके दिखा दो। लोगों को लगे कि ऐसा कैसे हो गया, तब आप बताना कि जब तू आराम कर रहा था ना तब भी मैं पढ़ रहा था, जब तू मान चुका था कि मैं हार चुका हूँ तब भी मैं जीतने की जिद में चल रहा था, इसलिए जीत के आ रहा हूँ। तो मान चुका है कि हार चुका हूँ, तो तू तो हारेगा ही। और मैं तो माना ही नहीं कि मैं हारूंगा, मैं तो आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ता रहा, इसलिए जीत के आ रहा हूँ। तो जीतने का जज्बा होना चाहिए और आखिरी मिनट तक काम करना चाहिए। चलो अगला सवाल लेने जा रहे हैं बच्चों, अभी 2 मिनट और डिस्कस करेंगे। अब हमारा सर्किट कौन सा आ गया? RL। देखो आप अभी पूरा सर्किट तो नहीं पढ़ेंगे, और आज पढ़ाना भी नहीं था, उसका शुभ नक्षत्र भी आज नहीं था, इसलिए रोका है। RC सर्किट और RL सर्किट, इन दोनों को मेरे को कंपेयर करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे बट अभी कंपेयर नहीं होगा, वो कल सुबह होगा, उसका समय कल सुबह का है। 20 मिनट का कंपैरिजन है, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है, लगातार 4 घंटे की क्लास, जिसे कल कवर करेंगे। कल केमिस्ट्री क्लास थोड़ा देर में शुरू होगी, 12:40 पे। अभी टीचर को हम बोल देंगे कि 12:30 के पहले क्लास ऑन नहीं होगी। वो कल मेरे को ख़त्म करके ही ख़त्म करना है अल्टरनेटिंग, कल इसका शुभ समय है अल्टरनेटिंग समाप्त करने का, और उस टाइम पे हो जाएगा। कल सैटरडे है ना, और शनिदेव के दिन जो ख़त्म हो जाए समझ लो कि ईश्वर की कृपा हो गई, उसे कल ख़त्म कर देंगे। और संडे को फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म कर देंगे, वो भी 2 ही क्लास बची है। और मंडे को रोटेशन शुरू कर देंगे, मंडे से रोटेशन और एसएम की तैयारी शुरू हो जाएगी। और हर दिन 2 सवाल लेने का बात है, तो हर सवाल चलेगा 2-2 सवाल एवरीडे। तो बच्चों आज कहानी सुना के बंद कर दिया है, अब कल शुरू करेंगे ये दोनों कंपेयर कराना, ठीक है।